हेलो गाइस, न्यू आरडी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो खाकी बैच के तहत आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। जिस किसी ने बाकी के वीडियोस नहीं देखे तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से जाकर देख ले। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पाने वाले प्रथम साहित्यकार कौन है? साहित्य अकादमी पाने वाले प्रथम साहित्यकार, अवार्ड कौन सा है, पुरस्कार कौन सा है? तो कौन सा पुरस्कार है? साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी सबसे पहले बच्चों किसको मिला था? ए ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, बी है माखनलाल चतुर्वेदी, सी है आगे और डी ऑप्शन है अमृतलाल नागर। तो बच्चों साहित्य अकादमी प्रथम किसे मिला था? तो मिला था माखनलाल चतुर्वेदी जी को। किसको मिला था? माखनलाल चतुर्वेदी को मिला था। ये कब मिला था? तो 1955 में मिला था। कब मिला था? 1955 में मिला था। साहित्य अकादमी प्रथम किसको मिला था? माखनलाल चतुर्वेदी को। कब मिला था? तो 1955 में मिला था। इनकी कौन सी रचना पर मिला था? तो हिम तरंगिनी। कौन सी इनकी रचना है? हिम तरंगिनी। हिम तरंगिनी पर मिला था। किस पर मिला था? हिम तरंगिनी पर मिला था। और रामधारी सिंह दिनकर को कब मिला था? तो 1959 को मिला था। कब मिला था रामधारी को? 1959 को मिला था। किस रचना पर मिला था? तो संस्कृत के 4 अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय पर मिला था। रामधारी सिंह दिनकर को कब मिला था? तो 1959 को मिला था। इनकी रचना कौन सी थी? तो संस्कृत के 4 अध्याय पर मिला था। अमृतलाल नागर को किस रचना पर मिला था? तो अमृत और विष पर मिला था। अमृत और विष। अमृतलाल नागर को किस रचना पर साहित्य अकादमी मिला था? तो अमृत और विष पर मिला था। अमृत और विष। और आगे इनको किस रचना पर साहित्य अकादमी मिला था? तो आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार पर इनको मिला था। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। साहित्य अकादमी पाने वाले प्रथम साहित्यकार कौन हैं? तो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। इनको कब बच्चों मिला था? तो 1955 में मिला था। इनकी रचना कौन सी है? तो हिम तरंगिनी इनकी रचना है। अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, लेकिन कब मिला? इनकी किस रचना पर मिला था? तो अमृत और विष पर मिला था। किस रचना पर मिला था साहित्य अकादमी? तो अमृत और विष के लिए मिला था। आगे जी को भी साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। किस रचना पर मिला था? तो आंगन के पार द्वार पर मिला था। और कब मिला था? तो इनको कब मिला था? 1964 को मिला था। 1964 को। और इनको कब मिला था? 1967 को मिला था। और रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था? तो संस्कृत के 4 अध्याय पर मिला था। कब मिला था? 1959 को मिला था। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन ए है प्रिय प्रवास, बी ऑप्शन गिरजे का घंटा, सी ऑप्शन है जूही की कली और डी ऑप्शन है पृथ्वीराज रासू। तो बच्चों खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रथम महाकाव्य कौन सा है खड़ी बोली का? तो प्रिय प्रवास है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रिय प्रवास ये किसका महाकाव्य है? तो हरिऔध का है। किसका है? हरिऔध जी का है। हरिऔध का है। गिरजे का घंटा ये किसकी रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत की है। किसकी है? सुमित्रा नंदन की। सुमित्रा नंदन। गिरजे का घंटा ये किसकी रचना है? तो सुमित्रा नंदन की है। जूही की कली ये किसकी है? तो ये निराला जी की है। किसकी है? निराला की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और पृथ्वीराज रासो ये किसकी रचना है? तो पृथ्वीराज रासो किसकी है? चंद्रबर दाई की। चंद्रबर दाई किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो तो चंद्रबर दाई की है। एक बार फिर से देख लेते हैं।
खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय या हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय या हरिऔध। गिरजे का घंटा ये किसकी रचना? तो सुमित्रा नंदन पंत की है। जूही की कली ये किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। पृथ्वीराज राजपूत ये किसकी है? तो ये चंद्रवरदाई की है। किसकी रचना है? चंद्रवरदाई की रचना है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2 है, बी ऑप्शन 3 है, सी ऑप्शन 4 है, डी ऑप्शन 6 है। तो बच्चों छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देख लेते हैं कौन कौन से छंद 3 प्रकार के हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से? नंबर 1 हो जाएगा सममात्रिक छंद, सममात्रिक छंद। और दूसरा हो जाएगा अर्ध सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद। और तीसरा हो जाएगा विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक, विषम मात्रिक। बच्चे छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हो जाएगा सममात्रिक छंद, 2 नंबर हो जाएगा अर्ध सममात्रिक छंद, नंबर 3 हो जाएगा विषम मात्रिक छंद। सममात्रिक में कौन कौन से छंद आते हैं? जैसे कि चौपाई है, चौपाई अगर पूछा जाए कैसा छंद है तो सममात्रिक छंद है। रोला, चौपाई और रोला ये कैसे छंद है? तो सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक बात करें तो दोहा है, दोहा और सोरठा, दोहा और सोरठा बच्चों ये कैसे छंद है? तो अर्ध सममात्रिक छंद है। विषम मात्रिक छंद कौन से हो जाएंगे? तो कुंडलिया, जैसे कि कुंडलिया, कुंडलिया ये कैसा छंद है? तो विषम मात्रिक छंद है कुंडलिया। कुंडलिया एक बार फिर से देख लेते हैं छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो छंद 3 प्रकार के होते हैं। छंद 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सममात्रिक, नंबर 2 अर्ध सममात्रिक, नंबर 3 विषम मात्रिक छंद। तो सममात्रिक छंद में कौन कौन से आ जाएंगे? जैसे कि चौपाई है, रोला है। और अर्ध सममात्रिक छंद में कौन आ जाएंगे? जैसे कि दोहा है और सोरठा है। विषम मात्रिक छंद में कौन से छंद आ जाएंगे? कुंडलिया। विषम मात्रिक छंद में कौन से आ जाएंगे? कुंडलिया। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है अभय और उभय। अभय और उभय शब्द का सही अर्थ क्या होगा? अभय और उभय का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए है निर्भय, दोनों, बी ऑप्शन है दिवस और गरीब, सी ऑप्शन है हवा और अग्नि, डी ऑप्शन है पुराना और कपड़ा। तो बच्चों अभय और उभय का क्या हो जाएगा? अभय, अभय और उभय। अभय का अर्थ होता है निर्भय। क्या अर्थ होता है? निर्भय। और उभय का क्या अर्थ होता है? दोनों। उभय का अर्थ क्या होता है? दोनों। किस ऑप्शन मिल रहा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अभय का अर्थ होता है निर्भय, उभय का अर्थ है दोनों। दिवस और गरीब, दिवस और गरीब इसका क्या हो जाएगा? दिन, दिन और दीन, दिन और दीन। अगर आपसे बच्चे पूछे दिन और दीन का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो दिन का होता है दिवस और दीन का होता है गरीब। क्या होता है? दिन का होता है दिवस और दीन का अर्थ होता है गरीब। अगर बच्चों आपसे हवा और अग्नि का पूछे तो इसका हो जाएगा अनिल और अनल, अनिल और अनल, अनिल और अनल। अनिल का अर्थ हो जाता है हवा और अनल का अर्थ हो जाता है अग्नि। अगर आपसे बच्चों पुराना कपड़ा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो चीर और चीर, चीर और चीर। चीर का अर्थ होता है पुराना और
चीर का अर्थ होता है कपड़ा। एक बार देख लेते हैं फिर से। अभय और उभय शब्द का सही अर्थ क्या हो जाएगा? अभय का अर्थ होता है निर्भय और उभय का अर्थ है दोनों। दिन का दिवस हो जाएगा, दिन और दीन का, दिन और दीन का, दिन मतलब हो जाएगा दिवस और दिन का अर्थ हो जाएगा गरीब। और अनिल और अनल, अनिल और अनल, अनिल का मतलब हो जाएगा हवा और अनल का मतलब हो जाएगा अग्नि। चिर और चीर, चिर और चीर, चीर का बच्चों मतलब हो जाएगा पुराना और चीर का मतलब हो जाएगा कपड़ा। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। अगला क्वेश्चन है जंगल और गरीब का सही युग्म चुने। जंगल और गरीब का सही अर्थ चुने। ऑप्शन ए है विपिन और विपन्न, बी ऑप्शन है सुवन और सुमन, सी ऑप्शन है वन और वन्य, डी ऑप्शन है मंदिर और मंदिरा। तो बच्चों जंगल और गरीब का सही अर्थ क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विपिन और विपन्न। विपिन मीन्स होता है जंगल और विपन्न मीन्स होता है गरीब। विपन्न मीन्स क्या होता है बच्चों? गरीब हो जाता है। अन्य ऑप्शन देख लेते हैं सुवन और सुमन। इसका सही अर्थ क्या होगा? सुवन माने होता है बच्चों पुत्र, सुवन माने क्या होता है? पुत्र, और सुमन माने होता है फूल। सुमन माने क्या होता है? तो फूल हो जाता है। वन और वन्य का मतलब क्या होता है? वन का मतलब होता है साझेदार, साझेदार। वन का मतलब होता है साझेदार और वन्य का मतलब होता है वन में पैदा हुई, वन में पैदा हुई, वन में पैदा हुई, वन में पैदा हुई। बच्चों मंदिर और मंदिरा का सही अर्थ क्या होता है? मंदिर का अर्थ बच्चों होता है देवालय। क्या होता है? देवालय। मंदिर का बच्चों अर्थ हो जाता है देवालय और मंदिरा का अर्थ होता है अर्थशाला, अर्थशाला। मंदिर का अर्थ होता है बच्चों देवालय और मंदिरा का अर्थ क्या होता है? अर्थशाला। एक बार फिर से देख लेते हैं। जंगल और गरीब का सही अर्थ क्या होगा? तो जंगल का अर्थ होता है विपिन और गरीब का अर्थ होता है बच्चों विपन्न। गरीब का अर्थ क्या हो जाता है? विपन्न। सुवन और सुमन, सुवन का बच्चों मतलब होता है पुत्र और सुमन का मतलब होता है फूल। और वन और वन्य, वन का मतलब होता है साझेदार और वन्य का मतलब होता है वन में पैदा हुई कोई भी वस्तु या चीज। अगला ऑप्शन है मंदिर और मंदिरा। मंदिर का बच्चों अर्थ होता है देवालय और मंदिरा का अर्थ होता है अर्थशाला। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है अखरोट का तुलसन क्या होगा? अखरोट का तुलसन क्या होगा? ऑप्शन ए अछोट, बी ऑप्शन अछोब, सी ऑप्शन है कैवर्त, डी ऑप्शन है ग्राम। तो बच्चों अखरोट का तुलसन क्या हो जाएगा? अछोट हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अछोब इसका तद्भव क्या हो जाएगा? तो अच्छो हो जाएगा, अछोब। अछोब का तद्भव क्या होगा? अच्छो हो जाएगा। कैवर्त इसका तद्भव क्या हो जाएगा? तो केवट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केवट हो जाएगा। ग्राम का तद्भव क्या हो जाएगा बच्चों? गांव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गांव हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। अखरोट का तुलसन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अछोट हो जाएगा और अछोब का तद्भव क्या होगा? अच्छो हो जाएगा। कैवर्त का तद्भव क्या होगा? केवट हो जाएगा और ग्राम का तद्भव क्या होगा? गांव हो जाएगा। गाइस मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।